Hello students, today we are going to continue your chapter 5 Basics of MS PowerPoint. In last video of this chapter, I taught you about the some content of MS PowerPoint window. Now we are continuing with the office button. So let's start. This comprises different menus to work in MS PowerPoint 2007. ऑफिस बटन में आपके MS PowerPoint से रिलेटेड कुछ मेन्यूज होते हैं लाइक ओपन, सेव एज, प्रिंट एक्सेट्रा. So now status bar. This displays the current slide number, total number of slides and view buttons. स्टेटस बार में आपका करंट स्लाइड का नंबर, टोटल कितनी आपने स्लाइड्स ली हुई हैं और व्यू बटन्स, ये सारी चीज़ें स्टेटस बार में शो होती हैं जो आपके स्क्रीन के बॉटम में होता है. रूलर्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स. दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेयर यू वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट. रूलर एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड होता है, यानी कि स्केल होता है. दे आर यूज टू डिटरमाइन वेयर यू वांट टू प्लेस ऑन ऑब्जेक्ट. रूलर से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लगाना है. प्लेस होल्डर. इट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट इन योर स्लाइड. प्लेस होल्डर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो. अ प्लेस होल्डर इज यूज टू होल्ड टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट एक्सेट्रा. प्लेस होल्डर में टेक्स्ट, पिक्चर्स और चार्ट्स ये सारी चीज़ें होती हैं. स्लाइड. अ स्लाइड रिप्रेजेंट अ पेज इन अ स्लाइड शो. एक स्लाइड में आपका पेज होता है और जिससे आप स्लाइड शो कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन के पेज को स्लाइड बोला जाता है. जैसे कि MS वर्ड के पेज को डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन के पेज को आप क्या बोलेंगे, स्लाइड बोलेंगे. हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन. अब आप एक न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे. वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन अ वेराइटी ऑफ वेज इन MS PowerPoint 2007 दैट आर एज फॉलो. अब हम कई टाइप से MS PowerPoint की प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आप PowerPoint की प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं. ब्लैंक एंड रिसेंट, इंस्टॉल टेम्पलेट्स, इंस्टॉल थीम्स, माई टेम्पलेट्स, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग. हम यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक एंड रिसेंट डॉक्यूमेंट की ही बात करेंगे. फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज स्टेप 1, क्लिक द ऑफिस बटन. सबसे पहले ऑफिस बटन पे आप क्लिक कीजिए. देन स्टेप 2, क्लिक द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यू ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए. स्टेप 3, क्लिक ब्लैंक एंड रिसेंट प्रेजेंटेशन ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पेन. उसके बाद ब्लैंक एंड रिसेंट प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए जो आपके लेफ्ट पेन पर होगा. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे. स्टेप 4, क्लिक द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन. उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करिए. स्टेप 5, क्लिक क्रिएट बटन. फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे. A new presentation with a blank slide opens up on the screen as shown. आपके सामने इस तरह एक स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी जिसमें आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. क्विक स्टेप टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, प्रेस Ctrl+N. यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है कि अगर आपको कोई स्टेप लेना है तो Ctrl+N आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपके सामने न्यू प्रेजेंटेशन खुलकर आ जाएगी. हाउ टू वर्क इन अ स्लाइड. अब आप किसी स्लाइड पे कैसे वर्क करेंगे. एज वी नो अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी स्लाइड. पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन कई स्लाइड का कलेक्शन है. वी कैन क्रिएट एडिशनल स्लाइड्स. आप कई सारी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं. दी स्लाइड्स व्हेन डिस्प्लेड इन सीक्वेंस फॉर्म अ प्रेजेंटेशन. जब आप इन स्लाइड्स को एक सीक्वेंस में लगाते हैं तब ये एक प्रेजेंटेशन बनती है. सो वी हैव टू प्रिपेयर
द स्लाइड फर्स्ट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हमको स्लाइड्स प्रिपेयर करनी होती है, तब हम कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। When a blank presentation is created, a slide appears on the screen। जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक स्लाइड ओपन होकर आती है विथ टू प्लेस होल्डर, जिसमें टू प्लेस होल्डर्स होते हैं। प्लेस होल्डर तो आप जानते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है डॉटेड लाइन्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। स्टेप 1, क्लिक इनसाइड अ प्लेस होल्डर टू एंटर टेक्स्ट। आपको सबसे पहले प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करना है कोई भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। द कर्सर अपीयर्स, आपके सामने कर्सर अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2, टाइप द टेक्स्ट, देन यू कैन टाइप द टेक्स्ट। आपको फिर टेक्स्ट को टाइप करना होगा। आफ्टर यू फिनिश टाइपिंग द टेक्स्ट, क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर। टाइपिंग आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेस होल्डर के बाहर क्लिक कर देंगे। हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। अब आप कैसे न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। तो उसके में कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन। सबसे पहले होम टैब पर आप जाएंगे और रिबन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक न्यू स्लाइड फ्रॉम स्लाइड्स ग्रुप, आ लिस्ट अपीयर्स। उसके बाद स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। स्टेप 3, चूज द लेआउट यू वांट। आपको जो भी लेआउट चाहिए आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसमें लेआउट दिए कई सारे, यानी कि ब्लैंक है आपका, इसमें कुछ चार्ट, टेक्स्ट, वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपको लेआउट चाहिए वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। टोटल इसमें 9 लेआउट होते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में। फॉर एग्जाम्पल, blank new slide is inserted. Similarly, many slides can be added in a presentation। तो आप कई सारी स्लाइड्स को आप अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। So students, we will continue this chapter in our next video. Thank you. Stay home, stay safe.